तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करिए, क्योंकि देखो अभी अभी हमारे पास में आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को आप लोग अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में पास हो सको। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पेपर अभी अभी हमारे पास में आ चुका है सुबह के 7 बजे। तो इसलिए अगर आप भी कक्षा 10वीं अंग्रेजी के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ये रहा प्यारे बच्चों आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख ले अच्छे से। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ से इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। स्वामी हैड 4 फ्रेंड्स। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला पैसेज आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ अच्छी प्रकार से। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर आपको इस प्रकार से देने होंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, स्वामीज फ्रेंड हु वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड आल्सो हर मॉनिटर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सोमो आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द बिग स्ट्रॉन्ग फेलो। तो देखो इसका राइट आंसर आपका मनी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, शंकर वाज द बॉय हु स्कोर्ड अबाउट। तो देखो 90% इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, स्वामीज फ्रेंड हु वाज वेरी मच लाइक हिम वाज। तो देखो इसका राइट आंसर सैम्यूल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द बॉय हु हैड ए तमिल नॉवल अंडर हिज आर्म एंड हिज केप एट इन। देखो इसका राइट आंसर आपका मनी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो पैसेज होगा ना आपका, ये वाला आपको देखने को मिलेगा, वाइट शार्क आर हाईली डेवलप्ड। तो इस प्रकार से प्यार जो आप लोग इस पैसेज को पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको जल्दी से इस पैसेज के आंसर और बता देता हूँ। देखो इस पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा है, ए शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, इट हंट इन ए ग्रुप ऑफ एनिमल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, द कंट्री विच हैज़ नो डिक्लेयर्ड वाइट शार्क ए प्रोटेक्शन स्पीसीज इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका इंडिया आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द शार्क हैज द एबिलिटी टू मेंटेन द इट्स बॉडी टेम्परेचर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 14 डिग्री एबव देन द स्टोन सराउंडिंग वाटर। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, शार्क अटैक ह्यूमन बीइंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ओनली आउट ऑफ क्यूरोसिटी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, द थिंग दैट मेक द शार्क एन एफिशिएंट हंटर इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इसी का सेक्शन बी ये दे रखा है। सेक्शन बी में आपको इस प्रकार से पैसेज देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको सेक्शन बी में जो आपका प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसमें प्यारे बच्चों आपसे नोट मेकिंग पूछी जाती है। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और नहीं आती है तो यहाँ से आप लोग देख लें। ये आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन पूरा का पूरा दिया गया है, आप लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पद्मा CM राज स्कूल ग्वालियर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू TC। देखो प्यारे जो TC की एप्लीकेशन इस बार आपके पेपर में छापी गई। तो देखो TC की एप्लीकेशन को यहाँ से देख ले, बता दी मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे जो यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाना प्रश्न नंबर 5 को। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ लें। ये यहाँ तक का पूरा प्यारे जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 6 इन सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लिए ऑलरेडी। अब अपन देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, ही इज टेलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो देखो इसमें आपका दा आ जाएगा। राम लाइव्स इन ग्वालियर इज ए टीचर। तो देखो इसमें आपका हूँ आ जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ। तो देखो यहाँ पर आपका ओप आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, राम बाई एनीथिंग येस्टरडे। तो देखो यहाँ पर आपको डिडंट लिख कर आना होगा। आई स्लेप्ट अर्ली, आई वाज टायर्ड। तो देखो यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये पूछा गया है। 8 में आपको डू एज डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से डू एज ए डायरेक्टेड को देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको टोटली पूरा करके आ सके। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको पढ़ते चले आप लोग। प्रश्न नंबर 9 लिखा चूज द करेक्ट आंसर। जी हाँ पर बच्चों यहाँ से आपको करेक्ट आंसर चूज करके लिखने। पहला क्वेश्चन द पोएम अमांडा इज रिटन। तो देखो बच्चों पोएम अमांडा किसके द्वारा लिखी गई? तो देखो रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई। द पायलट टूक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज प्लेन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा थ्रोट द स्टॉर्म। और अब अगला क्वेश्चन व्हेन द बॉल इज लॉस्ट द बॉय इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सीड आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन द नेम एने गेव हर डायरी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका किटी होगा। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख ले। 10 के ए वाले भाग में ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द हाउस ऑफ ओनली वन इज द एंटायर वैली। तो देखो ये वाला पैसेज आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा द हाउस बिलोंग टू। तो देखो इसका राइट आंसर लेंचो आ जाएगा। द हाउस स्टूड टू। तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑन द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल वन कुड सी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लें। इसी का बी वाला भाग ये यहाँ पर आपको दिया गया है। बट इफ इट हैड ए पेरिस ट्विस्ट। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द वर्ड इट्स हियर रिफर टू। तो देखो इसका राइट आंसर आपका द वर्ड आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द हेट इज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका डिसलाइक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन द वर्ड सफिस मीन टू बी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका इनअप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो आगे आपको प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन दे रखे हैं। और उसके बाद में देखो इधर आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना प्रश्न नंबर 12 में। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 के क्वेश्चन 14, 15, 16 तक के इन क्वेश्चन को देख लो। फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये लिखे हैं इन सभी क्वेश्चन के उत्तर। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरा का ये लिखा, तीसरे का ये दे रखा, चौथे, पाँचवें, छठे क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। 12 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो इसी के तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। 14 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। चलो मैं आपको इसके आंसर बता दूं। तो देखो 14 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर बता दिए। इसके अलावा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 16 के पहले जो क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख ले आप लोग पूरा का पूरा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।